Good morning, students. So, students, in the last lecture, we have discussed about when AC circuit only with a capacitor and resistance in series. So, now in today's lecture, we will discuss numerical based on the same. So, in this question, we have given that सर्किट यहाँ पे जो हमें गिवन है ना। बेसिकली हम लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे उसको सर्किट के फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, फिर क्या इसमें से पूछा जा सकता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज आवर सर्किट, जिसमें ये कोई एसी सोर्स है जिसके साथ एक रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, और एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है 4 ओम है, के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ हमसे पूछा क्या क्या गया है, इम्पिडेंस फाइंड आउट करो इस सर्किट का। उसके बाद ई नॉट यानी कि जो मैक्सिमम वोल्टेज की जो एम्पलीट्यूड है वो फाइंड आउट करनी है। देन उसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करंट की एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है, और करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और करंट के इसके बाद जो कंप्लीट जो हमारा सर्किट है उसके लिए अगर वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है तो हमें यहाँ पे करंट की इक्वेशन क्या होगी किसी टाइम टी के लिए, यानी कि इस सर्किट के लिए कंप्लीट के लिए वो फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद इस किसी भी टाइम टी पे इस वोल्टेज में रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है और कैपेसिटर के लिए कितना वोल्टेज है, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पिडेंस सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है और उससे पहले भी बताया है कि जब इम्पिडेंस हमें फाइंड आउट करनी है तो ना, जब भी अगर आपके पास ओनली, जैसे हमने क्या कहा था कि ये हमारा क्या है, करंट की डायरेक्शन है, ऐसे मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है। अच्छा, करंट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है उसी डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज है वो करंट में और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज हो रही होती है, यानी कि जो सर्किट वो करंट होती है ना, करंट के साथ रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो फेज में होती है, यानी कि उनके बीच में कोई फेज में डिफरेंस नहीं होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखो धीरे धीरे चीज़ें ऐसे बदलती चली जाती है। अगर आपको पीछे की चीज़ें अब नहीं पता तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको हर एक जो लेक्चर है उसको अच्छे से देख के अपने नोट्स बना के उसको रिवाइज करते हुए आगे चलोगे तो ही आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये आर वी आर या फिर आर की बात करें, ये डायरेक्शन होती है। तो मैंने कहा था कि अगर हमें इम्पिडेंस फाइंड आउट करना क्या होगा, ये तो आर की डायरेक्शन ले लेंगे। अब देखो अब क्या होता है, जब ये एक्सेल है ना, जब हम बात किया था कि करंट से कितना लीड करता है, अच्छा इंडक्टर में लीड करती है, कैपेसिटर में, इंडक्टर में तो लीड कर रहा होता है करंट से वेट पोटेंशियल, और कैपेसिटर में लैग कर रहा होता है कितना 90 डिग्री। तो हमने कहा था कि जब हमें इम्पिडेंस वगैरह फाइंड आउट करनी हो या फिर वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए क्या करोगे, अगर इम्पिडेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, ये तो क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया हमारा ऊपर की तरफ, किसके लिए, इंडक्टर के लिए हो गया तो एक्सेल हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। अब हमें बात करनी है इस क्वेश्चन में ओनली कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की, तो ये हो गए ठीक है। और इनका रिजल्टेंट निकालोगे ऐसे ऐसे, मतलब ये आ गया, ये आर आ गया और ये एक्स आ गया, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल क्या है 90 है। तो कैसे, वैसे तो फॉर्मूला आपको पता होगा लास्ट क्लास में, डायरेक्टली में भी लिखा है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का एक्सी का स्क्वायर। बट हमें ध्यान ध्यान से देखें, ये तो एक्सी है और ये क्या है आर है। तो यहाँ पे दो ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल क्या होता है, दो वेक्टर के बीच कैसे रिजल्टेंट उनका एडिशन फाइंड आउट करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस 90 क्या हो जाता है जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, तो मतलब ए क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? आर की वैल्यू क्या गिवन है 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 4, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16, सो इट बिकम्स रूट ऑफ 25 विच बिकम्स 5। तो हमारा क्या आ गया, इम्पिडेंस हमारी क्या आ गई 5 ओम। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, इसके बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना चाहो, यानी कि तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, पीछे भी हमने देखा है कि जो इम्पिडेंस वाली डायरेक्शन होती है वही किसकी होती है,
जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ना, रिजल्टेंट वोल्टेज है, इसकी डायरेक्शन ये है, और करंट की डायरेक्शन पहले से ही हम ये लिख चुके हैं ना, तो यहाँ से ये देख लो आगे काम आएगा कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसकी तो क्या है, ये है ना, उसकी तो क्या है, डायरेक्शन ये है। क्लियर है। और इससे कितना डिग्री, ये एंगल फाइंड आउट करना आता है ना, tan 53 कैसे का, मतलब जो भी एंगल आएगा फाइंड आउट करके भी बता दूंगा। ये एंगल इतना आगे क्या होगा, हम एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं उसको आगे लेते हैं, और क्लॉक वाइज चलते हैं उसको पीछे लेते हैं। क्लियर है बात, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार। तो यहाँ पे हमारी करंट क्या है, लीड कर रही है, और है ना वोल्टेज से कितना लीड करी, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसमें, देखो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल इस ट्रायंगल में देखो, है ना, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये वाला, ये कितना है, यही तो है, ये जो है 4 डिवाइड बाई बेस कितना है, ये 3। क्लियर है बात। अब 4/3 किस में होती है, टेन थीटा की वैल्यू हम देख चुके हैं कितने में होती है, 53 डिग्री में, है ना। आपको नहीं भी अगर आपने देखा है तो देखो एक बार फिर बताता हूँ। साइन की कॉस की 37 की डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, साइन की 37 की डिग्री होती है 3/5, साइन की 53 की वैल्यू होती है 4/5, और कॉस की 53 की वैल्यू होती है 3/5। और टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा, फाइन साइन 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5, कॉस 53 की वैल्यू आती है 3/5। सॉल्व करोगे तो एक्सटर्नल को मल्टीप्लाई करो 4 × 5, इंटरनल को मल्टीप्लाई करो 3 × 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 4/3 किसके लिए आएगी, 53 की डिग्री लिए। क्लियर बात। अगर ये बात क्लियर अच्छे से नहीं हुई है तो या तो आप पूछ सकते हो, या फिर अगर अपने पूरे पिक्चर से क्लियरिटी के साथ आपने लेक्चर्स पिक्चर के देखे हो तो आपको वैसे क्लियरिटी में ये आ गया होगा। क्लियर है, ऑल राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इज ई नॉट। ई नॉट तो देखो गिवन ही है ना, वोल्टेज की एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसमें यही तो ई नॉट होता है, मैक्सिमम जो पीक वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड होता है। तो ये क्या हो गया, 10 आ गया। ई आर एम एस निकालना है, 10 ही है ना, गलत तो नहीं लिखा नीचे, कहाँ लिखा, लिखा ही नहीं है, हाँ 10 ही है, दूसरे में ये रहा 10। ई आर एम एस यानी कि आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आर एम एस वैल्यू क्या होती है, ई नॉट बाई ऑफ √2। ई नॉट क्या था, 10 है, √2 से करो तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 क्या हो गया 2, नीचे क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2, तो 2 से 5 10 कैंसिल हो गया 5, तो 5√2 आ गया आंसर। देखो नीचे थर्ड का 5√2, सही है। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, आई नॉट। अच्छा आई नॉट कैसे कंप्लीट, हमने कंप्लीट सर्किट के लिए फाइंड आउट करना आई नॉट। तो आई नॉट क्या होता है, वी नॉट इजक्वल टू आई नॉट, और फिर उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, इम्पिडेंस कंबाइंड वाला, ठीक है। तो आई नॉट फाइंड आउट करना है। ई नॉट क्या है 10 है, और आई नॉट क्या है हमारा, आई थिंक कितना है, सॉरी जेड कितना है हमारा 5, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। आई नॉट क्या आ गया 2 एम्पियर। क्लियर है बात, 2 एम्पियर, है ना। ऑल राइट, नाउ आर एम एस क्या, करंट की आर एम एस वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट बाई ऑफ √2, यानी कि 2 बाई ऑफ √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √2 से, √2 नीचे 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया √2 एम्पियर आ गया। ये बात आसान है। अब थोड़ा जो जिस चीज़ों के लिए मैं बताने की ये न्यूमेरिकल लिया जाता है उसके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो करंट के लिए देखिए, करंट का इक्वेशन कैसे लिखते हो भाई किसी टाइम के लिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ऑफ जो भी आएगा वो देखते हैं। आई नॉट की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या आई नॉट की वैल्यू 2 है ना, हाँ 2 है ना, देखो फोर्थ में देखो 2। अब यहीं देख लेते हैं ना, बार बार उधर उधर जाना पड़ रहा है। तो ये देखो, ये किसकी है, रिजल्टेंट ईएमएफ की या वोल्टेज की, ये किसकी है, हमारी करंट की। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जो करंट है हमारी जो ईएमएफ जो गिवन है हमें, इज इक्वल टू, देखते हैं एक बार ऊपर क्या गिवन है, साइन ओमेगा 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 है ना। तो 10 तो पीक वैल्यू है, उसके लिए तो हमने फाइंड आउट करनी है। हमें क्या देखना, फेज देखना है ना, वो क्या गिवन थी, ई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 30 गिवन थी, ये गिवन थी, और ये वे है। करंट की क्या है, ये है। तो करंट क्या है इस सर्किट के लिए, करंट क्या है, लिए है 53 डिग्री अहेड है, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर है बात, 53 डिग्री अहेड, तो क्या है इसमें ऐड हो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर है बात, क्लियर है। अब वोल्टेज निकालनी है किस में, रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या होगी,
क्या होती है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ, फेज वही रहेगा जो करंट वाला है, यानी कि फेज तो यही रहने वाला। क्यों? बिकॉज करंट जो है रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो क्या होगी, करंट के साथ फेज में होती है। दैट मीन्स जो फेज करंट का होगा वही क्या होगा, रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, तो फेज तो वही है, फेज तो वही है, तो यही वही आ गया ना, 30 और 53, 83 ओमेगा टी प्लस 53। अच्छा, वी नोट क्या होगा, आई नोट आर, हम ओनली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो क्या होगा, आई नोट आर। कंप्लीट के लिए क्या था, आई नोट जेड, तो आई नोट की वैल्यू क्या है 2, आर की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है बात, 2 इंटू 3। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, देखो इसको देख लो, फिर वो आ जाता है यहाँ पे टिक करने पर लिखने वाले में। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज किस में, ओनली कैपेसिटर में। वो क्या आएगा, वी नॉट, जो भी इसका वी नॉट आएगा, और साइन और जो भी फेज आएगा। फेज की बात पहले कर लेते हैं। अच्छा, वी नॉट एक्स कैपेसिटर के लिए फेज क्या है, यहाँ पे क्लियर है, कैपेसिटर के लिए फेज क्या है, यहाँ पे है, और करंट का क्या है, यहाँ पे है। तो फेज की बात ये देख लो कि फेज होगा वो 90 डिग्री क्या होगा, लैग करेगा, 90 डिग्री पीछे होगा, किससे, करंट से। तो करंट के लिए क्या था ये, तो इसमें से फेज लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53 डिग्री माइनस 90। क्लियर है बात, क्यों लिखा, बिकॉज हमने देख लिया कि करंट से क्या है, देखो इस फेजर से देखो करंट से क्या है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ये तो हमारा आएगा फेज। अब वी नोट कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना, ये तो ये आ गया, वी नोट कैसे फाइंड आउट करोगे, जब हम बात कर रहे हैं ओनली रेजिस्टेंस के लिए, तो हमने क्या लिखा, आई नॉट आर। जब हमने बात की कंबाइंड सर्किट के लिए, तो हमने क्या लिखा, आई नोट जेड, जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो सिमिलरली क्या होगा, जब हम ओनली बात कर रहे हैं किसकी, ओनली बात कर रहे हैं किसकी, कैपेसिटर की, तो उसके लिए क्या होगा, एक्सी। क्लियर है बात, तो एक्सी, तो आई नोट की तो वैल्यू तो क्या आ गई थी 2, और एक्सी की वैल्यू क्या गिवन है 4, और बाद में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 50 माइनस 90। ये कहाँ से फाइंड आउट करी, ये भी पता चल गया, ये कहाँ से फाइंड आउट करी, ये भी गलत है, पता चल गया। क्लियर है बात, तो ये न्यूमेरिकल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से अगर अब मैं सेमी न्यूमेरिकल, है ना, जैसे मैंने लास्ट जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाला लिया था, तो हमने पहले तो ऐसे ले लिया था, है ना, सिमिलरली ऐसा ही लिया था, बस यहाँ पे उसने इंडक्टर ले लिया था, उसकी भी यही थी वैल्यू। फिर मैंने क्या किया था, जो करंट की वैल्यू गिवन है, जो वोल्टेज की वैल्यू की हमने करंट की वैल्यू दे दी थी, है ना, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मैंने दे दिया किसी टाइम पे, उससे वोल्टेज की वैल्यू निकालने की थी। तो सिमिलर वे में, है ना, उसी तरह से क्या करोगे, इसका भी फेजर वैसे बनाओगे, है ना, उस टाइम पे फिर लास्ट में जाके जो करंट और वोल्टेज की जो लिखेंगे हम, है ना, वोल्टेज से वही देखेंगे, फेजर बना के हमें सिंपली हमें देखना क्या होता है, फेजर बनाओ, उससे देख लो कि वोल्टेज है वो करंट से कितना आगे है पीछे है। जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो करंट से कितना है आगे है, तो कैपेसिटर के लिख दोगे। तो रेजिस्टेंस की तो होती ही क्या है ना, रेजिस्टेंस का तो होता है करंट की डायरेक्शन में होता है, तो फेज में होता है तो करंट वाला फेज लिखा जाता है। लेकिन जब हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर क्या होता है, पोटेंशियल उससे 90 डिग्री आगे होता है, जबकि क्या होता है इसमें पीछे होता है। तो ये सब हमें फेजर से सब कुछ ध्यान लग जाता है। और फेजर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने देख लिया ना। फेजर बनाते हैं जब हम थ्योरी लिखते हैं तो वो थोड़ा है ना ऐसे लिखते हैं, बाकी कैसे देखते हैं फेजर हमने देख लिया है ना, जो स्टार्टिंग में भी देखा और बार बार हमने पहले भी देखा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, छोटा सा बस न्यूमेरिकल को अच्छे से डिस्कस करना है, इनको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा है। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।